नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी लोग का स्पोक कॉम्बैट पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि हम बात करने जा रहे हैं क्या सचमुच में यहाँ पे भारत को यहाँ पे बैन करने जा रही है फीफा। तो दोस्तों हाँ, ये ऐसा हो सकता है। मैं यहाँ पे आप कंफर्म कर सकता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो आपको जनवरी, फरवरी या मार्च तक ये जो चीज़ है वो बिल्कुल क्लियर होते हुए दिखेगी। ये कोई क्लिकबैट नहीं है, ना ही कोई र्यूमर है, ये बिल्कुल एक फैक्ट पे बेस्ड और न्यूज़ पे बेस्ड ये जो है वीडियो है। तो इसको जानने के लिए कि क्यों यहाँ पे भारत को यहाँ पे बैन किया जा सकता है फीफा द्वारा और कैसे यहाँ पे भारत बच सकता है इससे, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। मैं बिल्कुल यहाँ पे पास्ट से लेके प्रेजेंट तक क्या क्या हुआ जिसके कारण ये होने वाला है और कैसे हम बच सकते हैं वो बिल्कुल बताने जा रहा हूँ एक डिस्क्रिप्टिव वे में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा पास्ट जानना पड़ेगा। 2016 दिसंबर में यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल को इलेक्ट किया गया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का चीफ। ये एक इलेक्शन होता है कमेटी के अंदर, यानी कि AIFF के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एक चीफ को इलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल को उस समय इलेक्ट किया गया था। उस समय तो यहाँ पे दोस्तों जितनी भी चीज़ें थी वो सब कुछ ठीक चल रही थी, लेकिन 2017 अक्टूबर में यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो लास्ट हेल्ड इलेक्शन थे AIFF के वो इलीगल थे। अब इलीगल किस सेंस में थे वो मैं आपको बताता हूँ। तो इलीगल इसलिए थे क्योंकि जो न्यूली फॉर्म्ड स्पोर्ट्स कोड था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसको फॉलो नहीं किया गया था AIFF के द्वारा इस इलेक्शन में। तो इसलिए इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। और साथ में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने SY कुरैशी को एज एन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर टू लुक आफ्टर AIFF मैटर अंटिल न्यू इलेक्शंस के लिए यहाँ पे इलेक्ट किया। यानी कि जितना भी यहाँ पे AIFF का मैटर होगा इलेक्शन से पहले तक, जो कि अब नया इलेक्शन होगा यहाँ पे स्पोर्ट्स कोड के अनुसार, तब तक यहाँ पे SY कुरैशी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कि वो जितनी भी चीज़ें हैं उसके आगे यहाँ पे लुक आफ्टर करें। तो ये तो हो गई बातें, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको मैटर समझना पड़ेगा। फीफा जो है वो ये अलाउ नहीं करता कि कोई भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बॉडी आके जो है वो यहाँ पे फुटबॉल को संचालित करे किसी कंट्री में। फीफा जो है वो बिल्कुल यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल को फॉलो करता है और बोलता है कोई भी कंट्री को तभी हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे फीफा के अंदर जब तक वो जो गवर्निंग बॉडी है, उसकी हेड गवर्निंग बॉडी है, वो एक इलेक्टेड गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए, इलेक्टेड कमेटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर आता है, एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर आता है, तो ये जो डेमोक्रेसी वाली चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए यहाँ पे फीफा उस समय ही भारत को यहाँ पे बैन कर सकती थी। लेकिन इससे बचने के लिए यहाँ पे AIFF ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि अगर ऐसा होता है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का रूल है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे फीफा जो है वो हमें बैन कर देगी। तो उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अच्छा ठीक है, आप जो AIFF जिस लोगों ने जीता उस समय 2016 में इलेक्शन, उसकी कमेटी बना के आप चलाइए। और साथ में ही SY कुरैशी और भास्कर गांगुली जो कि एक पुराने गोलकीपर रह चुके हैं भारतीय फुटबॉल टीम के, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया कि वो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूट करे नया सेट ऑफ रूल्स विद इन 8 वीक्स कि फिर से हम चुनाव करा सके तुरंत से तुरंत। और तब तक जो पुरानी कमेटी है AIFF की वही रूल करेगी। तो लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया और 3 साल बीतने के बाद भी अभी तक वो जो नया सेट ऑफ रूल्स है उसको यहाँ पे बहाल नहीं किया गया है या ना ही यहाँ पे उसको सामने लाया गया है। और इसके लिए यहाँ पे बहुत बार रिमाइंडर कोर्ट ने दिया है उनको और बहुत बार यहाँ पे क्या कहते हैं उसमें एक्सटेंशन मांगा गया है उन दो लोगों के द्वारा, यानी कि SY कुरैशी और गौतम गांगुली के द्वारा, कि हमको थोड़ा सा माफ़ करिएगा दोस्तों, भास्कर गांगुली के द्वारा, कि थोड़ा सा और हमें टाइम दिया जाए। और जो लास्ट यहाँ पे एक्सटेंशन उनको मिला था वो मिला था फरवरी 2020 को। अब ऐसे ऐसे करते करते क्या हुआ कि दिसंबर 2021, माफ़ करिएगा दिसंबर 2020 यानी कि 21 दिसंबर को ये जो यहाँ पे AIFF की कमेटी है उसका जो यहाँ पे टेन्योर है वो पूरा होने जा रहा है। और जैसे ही ये टेन्योर पूरा होगा तो यहाँ पे इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और जैसे कि अभी तक नया रूल नहीं आया है और अगर इलेक्शन नहीं होता है और कोई इंडिपेंडेंट बॉडी आके फिर से यहाँ पे गवर्न करती है तो उसी समय यहाँ पे फीफा भारत को बैन कर देगी। और 21 दिसंबर 2020 को इस कमेटी का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने जा रहा है।
तो अभी तक यहाँ पे नया सेट ऑफ रूल्स नहीं आया है कि कैसे यहाँ पे इलेक्शन कराए जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो सच में यहाँ पे भारतीय फुटबॉल टीम को यहाँ पे हम बैन होते हुए देखेंगे फीफा से। और इससे बचने का दोस्तों एक तो ये तरीका है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे नया सेट ऑफ रूल्स लाया जाए, उसको पास किया जाए और जल्दी से यहाँ पे चुनाव कराया जाए और नया हम बनाएं यहाँ पे इलेक्शन नया करवाएं और कमेटी नया बनाएं। उसके बाद फिर जो फुटबॉल है उसको बहाल किया जाए भारत में। लेकिन इसके अलावा भी एक और तरीका है कि ये जो कमेटी है इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए, जैसे कि 1 से 2 साल के लिए, और उतने टाइम में यहाँ पे फिर से ट्राई किया जाए कि हम नया सेट ऑफ रूल्स जल्दी से जल्दी बनाएं। और तब तक यहाँ पे जैसे फुटबॉल यहाँ पे चल रही है, जिस तरह से यहाँ पे गवर्न किया जा रहा है, जिस तरह से उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है AFF के द्वारा, वो जारी रहे। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़, ये थी पूरी डिस्क्रिप्शन। और अगर ऐसा होता है तो आपके क्या विचार हैं दोस्तों, वो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप जानते हैं कि ऐसा डिस्क्रिप्टिव वीडियो फुटबॉल के बारे में यहाँ पे यूट्यूब पे कोई नहीं बनाता। फुटबॉल के बारे में तो बहुत लोग बनाते हैं लेकिन डिस्क्रिप्टिव इस टाइप से नहीं बनाते। तो प्लीज़ यहाँ पे फॉलो करिए मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी, और साथ में ही यूट्यूब पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में ही अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर भी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।